अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर बिलाल कुरैशी है और मैं लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उसका ताल्लुक शुगर की पेचीदगियों के बारे में, शुगर कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा, शुगर की कॉम्प्लिकेशंस को हम बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि दो तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। एक को हम जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस और मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। मैक्रोवेस्कुलर जैसे नाम से ही जाहिर है, जब शुगर की मरीज में शुगर की ज्यादती की वजह से शुगर जब कंट्रोल ना हो रहा हो और उसकी वजह से जब बड़ी रगों पे असर होना शुरू हो जाए, जैसे कि दिल की रगों पे, जैसे कि दिमाग की रगों पे असर होना शुरू हो जाए, जब दिमाग की रगें तंग होना शुरू हो जाए और खून की सप्लाई कम हो तो उसकी वजह से स्ट्रोक या फालिज का खतरा होता है। और दूसरी हार्ट अटैक, जैसे जब दिल की रगों पे असर होना शुरू हो जाए और जब दिल की जो रगें हैं उनमें खून का बहाव कम हो जाए बिकॉज ऑफ, क्योंकि शुगर की ज्यादती की वजह से, शुगर के ज्यादा होने की वजह से, तो उसकी वजह से दिल के अटैक का खतरा होता है जिसको हार्ट अटैक कहते हैं। और दूसरा है माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, जब छोटी रगें, छोटी नसें वो अपना काम करना जरा कम कर दें, खून की सप्लाई कम हो, जिसकी वजह से इंसान में नजर कम हो सकती है, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कह सकते हैं शुगर के मरीज में, जिसकी वजह से गुर्दों पे असर हो सकता है जिसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, और जिसकी वजह से पाँव की नसें हैं, इंसान शुगर के मरीज हमारे पास आते हैं कि पाँव जलन करते हैं, पाँव की सोजिश होती है, पाँव की जो तलवे हैं वो जलन कर रहे हैं और सुइयां सी चुभ रही हैं, जिसको हम बेसिकली कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिसके सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या है कि इस डायबिटिक न्यूरोपैथी में शुगर के मरीज हैं वो अक्सर ये उनकी कंप्लेंट ये होती है कि उनके पाँव सुन्न हो जाते हैं, जलन होती है और सुइयां चुभती हैं। अब इस डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट में ही अक्सर औकात इस हद तक रगें और नसें ये तंग हो जाती हैं जिसकी वजह से शुगर का मरीज, उसको पता भी नहीं चलता अक्सर औकात कि उसने अपने जूते पहने हुए कि नहीं, रात को अक्सर उसको इस तरह पता नहीं चलता। अच्छा, अक्सर इसी वजह से ही उसके पाँव में कोई कील या कोई कील की वजह से जख्म या किसी पत्थर की वजह से जख्म लग जाता है, जिसको डायबिटिक फुट बेसिकली कहते हैं। वो भी एक इसी शुगर के मरीज की कॉम्प्लिकेशन है, वो भी इसी डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से होते हैं। जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है उसको वो दो तरह की फिर है, एक है इरिवर्सिबल न्यूरोपैथी और एक है रिवर्सिबल न्यूरोपैथी। इरिवर्सिबल मतलब कि जो कि ठीक नहीं हो सकती, यानी कि जब मरीज की शुगर काफी लंबे अरसे तक कंट्रोल में ना हो, 8 से 10 साल तक वो कंट्रोल में नहीं है, तो वो जो है, अब जो न्यूरोपैथी है वो उसका ठीक होना एक तरह से नामुमकिन सा हो जाता है। और एक है रिवर्सिबल न्यूरोपैथी, यानी कि अगर 2 से 3 साल गुजरे हैं, शुगर ज्यादा रह रही है, लेकिन अभी कुछ चांस है कि उसको कंट्रोल में, उसकी न्यूरोपैथी को, वो जो रगे हैं उनको अपनी असल हालत में बहाल किया जा सकता है। तो यह है रिवर्सिबल न्यूरोपैथी। अच्छा, न्यूरोपैथी में हम मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं, जैसे कुछ विटामिन B6 से रिलेटेड न्यूरोबायोन की गोलियां हैं, मैथिकोबाल न्यूरोबायोन और मैथिकोबाल विटामिन B6 B12 की टैबलेट्स हैं। हम इनमें प्रीगैबलिन्स टाइप की टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, वो देते हैं, डुलोक्सिटीन की देते हैं, ताकि मरीज में जो है वो उनमें इस टैबलेट से कुछ ना कुछ हद तक बेहतरी शुरू हो जाती है। अच्छा, एक शुगर को जांचने का तरीका कि मेरी शुगर ठीक रह रही है कि नहीं, उसको जांचने के लिए एक तो आपको अपना फास्टिंग ब्लड शुगर, मतलब नहार पे शुगर अपना जरूर करवाना चाहिए। अगर एक शुगर के मरीज में शुगर नहार पर 110 और 125 की रेंज में रह रही है, 110 से लेकर और 125 की रेंज में रह रही है, तो इसको हम कहते हैं गुड कंट्रोल है पेशेंट का। अच्छा, और खाना खाने के बाद रैंडम ब्लड शुगर, अगर खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर वो पेशेंट शुगर अपनी चेक करता है और वो 140 से 160 के इन बिटवीन रहती है, तो ये इसको हम कह सकते हैं गुड कंट्रोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुगर के मरीज में जो नहार की शुगर है वो 110 से 125 रहनी चाहिए और जो रैंडम ब्लड शुगर है वो 140 से लेके 160 रहनी चाहिए। और इसी तरह मरीज को अपना वक्त हर 3 माह के बाद अपना एक टेस्ट है HbA1c, वो जरूर करवाते रहना चाहिए, ताकि वो जांचने का तरीका है कि क्या आया उसकी शुगर सही रह रही है या नहीं रह रही। HbA1c एक शुगर के मरीज में 6.5 से 7.5 के दरमियान में रहना चाहिए, जो कि ये अंदाजा लगाया जा सकता है फिर कि शुगर के मरीज में शुगर कंट्रोल रह रही है। तो न्यूरोपैथी, जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है, जो रगें और नसें कमजोर पड़ जाती हैं, उसको बेहतर करने का सिर्फ एक ही वाहिद हल है, वो है कि आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल में रहनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, सुबह नहार 110 से
125 के दरमियान में, और रैंडम ब्लड शुगर 140 से 160, और हर 3 माह के बाद शुगर का टेस्ट HbA1c वो 6.5 से 7.5 के इन बिटवीन रहना चाहिए, तो कहा जा सकता है कि आपकी शुगर कंट्रोल रह सकती है। तो ये इस पे मैं आपसे आज डिस्कशन करना चाहता था कि इससे कि आपको ये आगाही हो कि मेरी जो शुगर है वो किस रेंज में रहनी चाहिए, किस रेंज में रहेगी तो मेरी जो रगें हैं और नसें हैं वो बेहतरीन तौर पे काम कर सकती हैं, और मेरी जो पेचीदगियां हैं, जो मरीज की पेचीदगियां हैं, वो कम से कम हो सकती हैं। उम्मीद है कि आपको इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे इंशाल्लाह। ये जो एक ताल्लुक है कि इस आगाही मुहिम का, ये इंशाल्लाह आगे भी वक्तन फवक्तन जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया।